नमस्कार। इस बार के पासान चुनाव में जो है तो देखा जा रहा है कि कितना घमासान है। और आपको बता दूं कि अनूपपुर जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद पासान क्षेत्र का जो हाल है आज वो किन स्थितियों में है आपको पता ही है। 1 से लेकर के 18 वार्डों में, जहां खास तौर पर अगर हम बात करें कि कुछ गिनती के ऐसे वार्ड जहां पर कॉलरी बेल्ट होता है, क्षेत्र की स्थितियाँ आप भी भली भांति देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। वैसे भी इस चुनाव को लेकर के एक तरफ टिकट वितरण को लेकर के भाजपा में कई सारे लोग नाराज़ हैं, तो कई सारे लोगों को ये लग रहा है कि जो सिस्टम चल रहा है वो सही नहीं है, और कुछ लोगों को ये लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। तो आज हमारे साथ यहाँ पर बीएमएस के प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं ताराचंद सिंह जी हमारे साथ हैं आज, और आज की हमारी खास चर्चा इन्हीं से है कि यहाँ पर पासान क्षेत्र का जो माहौल है, क्योंकि पिछले दशक का चुनाव भी यहाँ पर लोगों ने देखा कि क्या स्थितियाँ बनी थी गलत निर्णय की वजह से, और इस बार का जो चुनाव है उसकी भी क्या स्थितियाँ बनेंगी। तो चलिए हम इनसे कुछ चर्चाएँ करते हैं। नेता जी, आप इस क्षेत्र में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, इस क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों से और ट्रेड यूनियन की राजनीति से जुड़े हुए हैं, सब कुछ आपने देखा। तो इस सिर्फ पासान क्षेत्र के माहौल में ही जो है तो पिछली बार भी घमासान था और इस बार भी घमासान है, तो क्या ऐसा इस बार क्या सिस्टम समझ में आ रहा है आपको कि क्या होना है इस बार के निर्णय में? क्योंकि टिकट वितरण को लेकर के काफ़ी सारे लोगों में नाराज़गी है, कहीं ना कहीं पर आपका जो आप भी एक अलग रूपरेखा में इस बार काम कर रहे हैं, तो इस पासान क्षेत्र का होना क्या है, ज़रा ये बताइए। सर्वप्रथम भारत माता की जय के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विगत कुछ दिनों से पहले अनुशासित और शिक्षित प्रशिक्षित संगठन से संघ से प्रशिक्षित लोग और संघ के लोग अपनी विचारधारा के लोगों को लेके चलते थे, अनुशासन था। जब से हमारी गवर्नमेंट केंद्र में हमारी विचारधारा की, स्टेट में विचारधारा की गवर्नमेंट आई, तब से कमाने खाने वाले लोग जो दूसरी विचारधारा के हैं और पानी पी पी हमको गाली देते थे, हमारे संगठन को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय मजदूर संघ हो, उनको पानी पी पी के गाली देते थे। वो लोग जो है आज हमारे संगठन में प्रवेश कर लिए हैं और उनका वर्चस्व जो है संगठन पर बढ़ते जा रहा है। और जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको संगठन में तिरस्कार किया जा रहा है, उनको संगठन में सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसका कारण है कि जो आप बोल रहे हैं कि पिछले बार भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था, उसका भी वही रीजन था कि पिछले बार जो हमारे पुराने कार्यकर्ता थे उनको टिकट न दे करके भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोग पता नहीं किसके दबाव में क्या जो है ऐसे आदमी को टिकट दिए कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता सभी लोग नाराज हो गए। आज भी इस चुनाव में आप नजर उठा के देख लीजिए, जहां पर पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया गया है या पुराने कार्यकर्ताओं से राय विचार करके टिकट दिया गया है, वहाँ पर बगावत की कोई बात नहीं है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है और भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय मजदूर संघ, अन्य संगठन है, विद्यार्थी परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये सभी कार्यकर्ताओं से एक विचार लेकर के भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पर काम करती थी। लेकिन आज विगत कुछ दिनों से ये लोग जो है किसी भी संगठन से न कोई विचार करते हैं, न कोई बात करते हैं। पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, भारतीय मजदूर संघ के विरोधी हैं, संघ को पानी पी पी गाली देते हैं, उन्हीं को इन लोगों ने टिकट देना
शुरू किया। जब ये ऐसा वातावरण बन रहा है तो निश्चित तौर पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं नहीं तो उनके लोग बगावत करेंगे। अभी इसमें जैसे 2 टिकटें जो हैं, खासतौर पर पसान क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वार्ड क्रमांक 7 की बात करिए या वार्ड क्रमांक 9 की बात करिए, तो यहाँ तो स्थिति ये वाली होगी कि वार्ड क्रमांक 7 में और 9 में भाजपा कोई कार्यकर्ता ही नहीं रहा होगा, इसलिए शायद टिकट दी गई थी दूसरे वार्डों से ला करके, कोई मजबूरी रही होगी। देखिए, ऐसा नहीं है। वार्ड क्रमांक 7 की जहाँ तक बात कर रहे हैं, वार्ड क्रमांक 7 में आजीवन संघ को समर्पित, संगठन को समर्पित लोग या उनके परिवार के लोग टिकट का दावा किए थे। और 7 नंबर वार्ड में हमको जो पता है, लोगों ने कहा था कि हमारे वार्ड से किसी भी 4 प्रत्याशी का नाम उन लोगों ने बोला था और ये भी कहा था कि इन लोगों में किसी को दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाहर के लोगों को ला करके 7 नंबर वार्ड में टिकट मत दीजिए। नहीं तो यही स्थिति तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए 9 में भी वही था ना। लेकिन क्या है कि बाहर 6 नंबर के वार्ड के प्रत्याशी को 7 नंबर में ला के दिया गया, जो कि मात्र 1 साल पूर्व कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आया है। पता नहीं सदस्यता भी ग्रहण किया है कि नहीं किया है। और उसको न तो संघ का विचारधारा पता है, न भारतीय मजदूर संघ का विचारधारा का पता है, न विद्यार्थी परिषद क्या है वो नहीं जानता है, कोई चीज़ नहीं जानता है। अभी जो है हम तो ज़्यादा नहीं करते हैं, इंटरफेयर हम लोग करते भी नहीं हैं कि भाई बीजेपी अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी सहयोग राशि प्रदेश से आई थी, जहाँ भारतीय मजदूर संघ को लोगों को बोला गया, उन लोगों ने दिया, या जो हमारा संगठन का है, हमारा संगठन जो है सहयोग राशि से ही चलता है। हम लोग किसी से टैक्स और कर्जा वो नहीं लेते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से सहयोग लेते हैं। और अभी सहयोग राशि के लिए रसीद कटी थी, जिला अध्यक्ष को रसीद वापस कर दिया गया, ऐसे आदमी को टिकट दिए। आप 7 नंबर की बात करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में साल भर से आए हुए हैं, उनकी मिसेज चेयरमैन भी थी, और उन्होंने जो है सहयोग राशि का रसीद भी वापस किया। अब पता नहीं क्या भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूरी है भाई कि वही उन्होंने उनको टिकट दिया, उसमें हम तो कुछ नहीं बोल सकते। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अभी देखिए निष्कासन वाला भी एक मामला सामने आ रहा है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे लोगों को जो आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, खासतौर पर वो पुराने नेता थे जिन्हें आज मैदान से ही बाहर कर दिया गया और 6 साल के निष्कासन कर दिया गया। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जैसे आप कह रहे हैं सहयोग राशि, ठीक है, आप सहयोग राशि लेते हैं, अगर किसी मंदिर में भी आप चंदा देने जाते हैं तो वहाँ पर की एक आपकी अपेक्षा होती है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो वहाँ पर मेरे पैसे का सही उपयोग होना चाहिए। लेकिन आप आज स्थितियाँ देख रहे हैं पूरे भारत देश की कि खरीद फरोख्त के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है, तो ये पैसा आता कहाँ से है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और एक बहुत बड़ा संगठन का पार्ट है। आज से 40 साल पहले की बात मैं आपको बता दूं, 2-2 रुपया 4-4 रुपया करके चंदा हम लोग घर घर से वसूल लेते थे और उसको वनवासी विकास के काम में लगाते थे। विद्या भारती चलती थी, सारा चीज चलता है। और आज भी हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मजदूर संघ आज भी देश के हित में, मजदूर के हित में, जनता जनार्दन के हित में ऐसा काम कर रहा है जहां मेडिकल से लेकर के, शिक्षा से लेकर के सारी चीज़ें करता है। अब वो सहयोग राशि से ही चलती है। लेकिन जो दूसरे संगठन से आ जाएगा उसको जो सहयोग की बात कही जा रही है तो वो तो जिंदगी भर अपना किया है, तो दूसरे के लिए सहयोग कहां से करेगा? जो अपने लिए सब कुछ किया है वो दूसरे को सहयोग कहां से करेगा? और संगठन को क्या भाई, हो सकता है संगठन की कोई मजबूरी रही हो,
उस आदमी के पीछे कोई हाथ हो किसी का, हम तो नहीं बोल सकते कि भाई अगर किसी हमारे पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ता का अगर उसके ऊपर हाथ है तो ये दुर्भाग्य है। और जो आप कह रहे हैं कि पुराने कार्यकर्ता जो है निष्कासित किए गए हैं, उस पर जो है संगठन जो है अनुशासन की दृष्टि से कार्रवाई किया होगा, लेकिन उस पर संगठन अपना पुनः विचार करेगा। नहीं करेगा, वो लोग अपील करेंगे तो संगठन पुनः विचार करेगा। वो लोग अपना पक्ष तो रखें संगठन के पास कि जो बाहर से आके हमारे सर पर बैठ गए हैं, हम 40 साल 30 साल से काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर जो है साल भर से कोई आके सर पर बैठ जाएगा। तो देखिए ये तो अब इसी स्थिति पर मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अनूपपुर जिले में जो आपके अनूपपुर के खुद की नगर पालिका है, वहाँ पर की स्थितियाँ भी यही हैं। हाँ बिल्कुल है। अगर कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ होगा तो उस पर हम लोग भी कहीं न कहीं किसी से निवेदन करेंगे कि भाई कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हुआ है। अगर कार्यकर्ता सही काम, अब ये हमको तो बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है कि हमारे संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बिना पूछे हम कहते हैं कि अगर संगठनात्मक काम यहाँ हुआ होता है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के हिसाब से काम हुआ होता है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की ही सहमति से सारा काम हुआ होता है, तो हमको नहीं लग रहा है कि मंडल प्रशासन इस सब में कहीं जो है बगावत की शुरू होती। आज के डेट में संगठन काम ही नहीं कर रहा है, व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो व्यक्ति संगठन में नहीं काम सर्वोपरि होगा ना। नेताजी देखिए जो स्थितियाँ आज बन रही हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर ये या तो बहुत जल्दी हो गया है, हाँ। या तो करना ही नहीं था। हाँ ठीक है, क्योंकि देखिए 18 लोगों का पूरी लिस्ट एक तैयार होती है पूरे बागी प्रत्याशियों की, और उन 18 में से सिर्फ 5 लोग निष्कासन किए जाते हैं। अनुशासन रह कहाँ गया? भाई साहब देखिए, ये हमारा संगठनात्मक प्रक्रिया है। संगठन के पास 18 लोगों की लिस्ट कंप्लेन गया होगा, हमारा जिला अध्यक्ष है, जिला महामंत्री हैं, उन लोगों ने उसको स्क्रूटनी किया होगा, प्रदेश में गया होगा, प्रदेश अपना स्क्रूटनी किया होगा, उसमें हमको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, ना हम उसमें कुछ बोल सकते हैं। हालांकि ये तो संगठन का विषय है, ना तो मेरा ना आपका है। हाँ। संगठन का जो निर्णय होगा वो पार्टी वाले जाने। संगठन का रही बात, मैं अंततः जो हमारा सवाल था उस सवाल से हम भटक चुके हैं। हाँ बोलिए कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा अंततः? क्या पिछली बार जैसा ही होगा या फिर उससे बेहतर होगा, या फिर पिछली बार 75 था तो 95 होगा? क्या स्थितियाँ बनेंगी? देखिए, ये जो आप हमसे कहवाना चाह रहे हैं ये हमारी बस की बात नहीं है। ये हमारी जनता जनार्दन, प्रशासन की जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विवेक पर निर्भर करता है कि इस बार परिणाम क्या आएगा। नेताजी आपको भी पता है कि भली भांति कि इस बार चुनावी मैदान में कोई अपोजिशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्लस कांग्रेस युक्त भाजपा का चुनाव चल रहा है। भाई वही है ना, कल मैं उधर से जा रहा था कॉलोनी तरफ, कुछ लोग मिले तो बोले कि भैया, हमने कहा क्या, वो लोग बोले भैया रुके रुके, हमने कहा कि थोड़ा हम जल्दीबाजी में हैं, क्योंकि भाई हम लोग थोड़ा सबसे बचते भी हैं कि कहीं जल्दी वो न करें। तो उन लोगों ने कहा कि हम कहा कि क्या बात क्या है, तो बोले भैया यहाँ तो असली बीजेपी और नकली बीजेपी की लड़ाई है। हम बोले नकली बीजेपी असली बीजेपी ये क्या भाई, बीजेपी तो एक ही है। तो बोले नहीं, कांग्रेसी बीजेपी और ओरिजिनल बीजेपी। हम कहे ये ओरिजिनल क्या होता है यार, हम तो कम पढ़े लिखे हैं। तो हंसने लगा, बोला आप कम पढ़े लिखे हैं? बोले कि जो हम लोग की उपेक्षा की जा रही है आप लोगों को नहीं दिख रहा है। माने 10 बात हमको सुनाए। अब भाई लोग तो यही जानते हैं कि देखिए 1980 से लेकर के जो बीजेपी का झंडा हम लोगों ने बांधा है, तो सब लोग हम लोग को यही जानते हैं, अरे भाई बीजेपी का झंडा तो भारतीय मजदूर संघ ही बांधता था। देखिए वो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन आज स्थितियां तो ये बन गई ना कि जो भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोग थे वो आज निर्दलीय चुनाव लड़ने को मजबूर हैं। मैं आपको बताया नहीं, कहीं न कहीं संगठन में विकार आ गया है। हम ये नहीं कह सकते कि संगठन हमारा खराब है, हमारा संगठन ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं उनको लगता है कि सच्चाई या कुछ सही रिपोर्ट उनके पास नहीं जा रहा है। दूसरी बात आपको हम एक चीज़ बता दें
कल हम लोग कुछ वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हो रही थी कि आखिर ये कंट्रोल अनकंट्रोल कैसे मामला हो रहा है। हम लोग एक बिंदु पर पहुंचे हैं और इसको कहीं न कहीं हम लोग कहेंगे। पहले क्या है कि हमारे मातृ संगठन आरएसएस से प्रचारक लोग जो है संगठन मंत्री होकर के एक पोस्ट होता था, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री होते थे, और वो जो है कार्यकर्ताओं के हर दुख सुख का नजर रखते थे। और आज जो है कुछ दिनों से उनको विड्डा कर लिया गया है, मैंने उनको संघ में बुला लिया गया है, बीजेपी में वो काम नहीं कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि इस व्यवस्था को पुनः लागू करना चाहिए कि भाई संगठन पर नज़र रखने के लिए कोई आदमी रहे। अगर अपनी बात कहीं अगर सुनी जाएगी तो बोल देंगे, नहीं सुनी जाएगी नहीं बोलेंगे। तो ये टिकट को लेकर के भी गंदा खेल खेला जाता है, और वो गंदा खेल था सर्वे। मुझे बताइए, पिछले बार भी सर्वे हो रहा था, उस सर्वे में आपको भी पता कि किसका नाम टॉप में था। हाँ। इस बार भी सर्वे हुआ, वार्ड वाइज वार्ड किया गया, हाँ। ठीक, उसमें भी सब कुछ पता था, लेकिन ये क्या खेल क्या था इसका? भाई हमने आपको बताया ना कि इसमें संगठन जो है स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाया, जहाँ तक हम लोगों को अनुभव या ऐसा हमको लग रहा है। इसलिए कि केवल संगठन अगर हमारा निर्णय लिया होता तो हमको अपने संगठन के कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है कि वो लोग जो है कहीं न कहीं इसमें कहीं न कहीं जिसको संगठन की जानकारी नहीं है ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं, है ना। कहीं न कहीं संगठन की जानकारी नहीं है, संगठन का रीति नीति का पता नहीं है ना। ऐसे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसलिए जो है संगठन का, माने आप तो कह रहे हैं कि दो धड़, हम तो कह रहे हैं कि धड़ो धड़ में बढ़ जाएगा संगठन अगर इस पर विचार नहीं किया गया और संगठन इस पर जो है कठोर से जो है निर्णय नहीं लेगा तो संगठन बहुत दिक्कत होगा। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, हम लोग गांव में भी पंचायत वगैरह का चुनाव चल रहा है, वहाँ हमारा किसान संघ काम करता है, कृषि ग्रामीण मजदूर संघ काम करता है, वहाँ से हम लोग को ये रिपोर्ट मिल रही है कि भैया हम लोग को तो संघ का कोई मतलब नहीं, संगठन का कोई मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का कोई मतलब नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग। क्योंकि यहाँ देखिए आज की जो स्थितियाँ हैं, यहाँ वो स्थितियाँ ये बन गई हैं कि कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन वही नेता मंत्री जो होते हैं, हमने देखा है किसी संगठन में या किसी भी संगठन की आप बात कर लीजिए, वो उठ करके सिर्फ अपनी कुर्सी के लालच में कहीं और जाकर के बिके पड़े होते हैं और दूसरे की सरकार बना दे रहे हैं। पिछले बार भी यही चीज़ हुई। तब उनके लिए संगठन जो है तो क्यों अनुशासन की बात नहीं करता, लेकिन सिर्फ जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं या जो संगठन के लिए दिन रात जो है तो काम कर रहे होते हैं, उनके लिए संगठन विचार नहीं करता। देखिए, इस पर आप हमसे चर्चा न करें तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि नहीं, मैं देखिए चर्चा मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग संगठन की वो महत्वपूर्ण अंश हैं जहाँ से एक समय होता था, यहीं पर इसी क्षेत्र में लोग कहते थे कि बीजेपी का एक सा वक्त होता था जब कोई झंडा उठाने वाला नहीं होता था, यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता था बीजेपी की सीट से। आज ये स्थिति इतनी मारामारी है कि लोग सीट छोड़िए, एक दूसरे का कहीं अगर ऐसी आवश्यकता पड़ जाए तो लोग मर्डर करवा दें। आज ये स्थिति है। भाई साहब देखिए, मैंने आपको कहा ना कि संगठन को बढ़ाने के लिए एक ओरिजिनल संगठन के लोग होते हैं, आंतरिक जिनको हम लोग कहते हैं, एक बाह्य संगठन है जो भीड़ जुटाने के लिए होता है और सत्ता बनाने के लिए होता है। वो बाह्य संगठन जो है आंतरिक संगठन पर हावी हो रहा है। और जो रही सत्ता वगैरह की बात, तो हमसे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो निर्णय लेते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और हम लोग तो पहले जो है संगठन में सलाहकार थे, हम लोगों को सलाह भी ली जाती थी, अब तो हम लोग से कोई सलाह भी नहीं लेता है। तो हम लोग कहते हैं भाई चलो आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और जो आप कहे कि पहले टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, आपको मैं बता दूं, इसी जमुना कॉलोनी में प्रदीप पांडे को चुनाव में लड़ाया था,
और 18 वार्ड में हम लोग ढूंढते रहे, हम लोग को कैंडिडेट नहीं मिलता था, हाथ पैर जोड़ते थे कि भैया चुनाव लड़ जा मेरी पार्टी से यार। लेकिन हम लोग को इसी बात का खुशी है कि हम लोग इतने बरगद हो गए कि जो हमको पी के गाली देते थे वो हमारे झंडे के नीचे नतमस्तक हो गए। इसी से हम लोग खुश हैं कि जो पानी पी पी करके गाली देते थे हमारे संगठन को, वो हमारे झंडे के नीचे नतमस्तक हो गए हैं। मतलब आपके कहने का है कि जो पहले शेर हुआ करते थे आज इस पार्टी में आकर के वो भी मेमने हो गए हैं। देखिए एक चीज मैं बता दूं, जो ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के अपने सही लोग बाहर हो जाएंगे और जो उनके आंतरिक, जो उनके सदस्य, जो माने भारतीय जनता पार्टी के कैडर हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और नहीं तो इस वक्त पार्टी को बहुत सख्ती से विचार करना होगा। चलिए ठीक है, आज की जो चर्चा है हाँ बोलिए क्या कहना। और एक बात बता दें हम आपको, अब जो बहरूपिये हैं वो तो आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, नरसों यहाँ, कभी कांग्रेस से लड़ लेंगे, कभी निर्दल लड़ लेंगे, कभी जुगाड़ करके बीजेपी के टिकट पर लड़ लेंगे, कभी अगर थोड़ा देखें कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है तो बहुजन के टिकट पर लड़ लेंगे, कभी जनता दल के टिकट पर लड़ लेंगे। एक व्यक्ति वो होता है जो विचारवादी होता है, दूसरा व्यक्ति वो होता है जिसको सिर्फ चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, स्वार्थ के लिए होता है। एक विचारधारा से जुड़ा होता है, एक विचारधारा से जुड़ा होता है और वो अपनी विचारधारा को ही मजबूत करना चाहेगा और वो अपनी विचारधारा के साथ ही रहेगा। और एक आदमी है कि जिसको कि जहां उसका स्वार्थ सिद्ध हुआ वहीं उसको जाना है। कुछ लोग आपको बता दें कि जिनका बाप आजीवन कांग्रेसी, पूरा खानदान कांग्रेसी, वो आज बीजेपी के बोलते हैं कि हम सबसे बीजेपी के लीडर हैं, हम ही जो है बीजेपी के लिए समर्पित हैं। और काल सत्ता हाथ में न रहे बीजेपी का तो परसों अगर खुदा न खास्ते दूसरे की सत्ता आई तो परसों दूसरे के यहाँ दिखेंगे। लेकिन जो हमारे कैडर के लोग हैं, हमारी विचारधारा से लोग हैं, वो चाहे सत्ता रहे न रहे वो अपनी विचारधारा में ही चलेंगे। अभी तो सवाल है कि इस बगीचे को बचाना है आप लोगों को, बचेगा या डूबेगा या क्या होगा ये तो कोई फिक्स है नहीं, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां आज बनी हुई है ये चलता जाएगा, क्योंकि पुराने खूंटे जो थे वो धीरे धीरे उखड़ते जा रहे हैं। इस पर देखिए, पिछले बार नगर पालिका में नुकसान हुआ है ना, इस बार भी तो वही स्थितियां हैं। इस बार अगर इस बार भी नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं संगठन विचार करेगा इस पर, ऐसा नहीं है, आज नहीं कल संगठन विचार करेगा। तो नेता जी ऐसे विचार करने का क्या मतलब कि जब सब कुछ आपका डूब चुका हो और आप उस वक्त विचार कर रहे हो कि मैं बचूंगा कि डूबूंगा। सर देखिए क्या है, निकाय का चुनाव है, जब यहीं से शिक्षा मिल जाएगी तो विधानसभा पार्लियामेंट के लिए ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, और आज की इसी चर्चा को जो है यहीं पर से विराम करते हैं और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी, क्योंकि ये जो चर्चाएं हैं अभी लगभग 13 जुलाई तक कंटिन्यू चलती ही रहेंगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।